बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोबाइल फ़ोन से आप अपना पेपर एग्ज़ामिनेशन का कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइंस आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अपनी वीडियो 1 के अंदर आपको सजेशन दी थी कि आप कोशिश करें कि अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप की मदद से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन को अटेम्प्ट ना करें। मोबाइल फ़ोन से कुछ इश्यूज़ आते हैं जो आपके लिए में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो कोशिश करें कि आप इसको लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से ही इसको अटेम्प्ट करें। लेकिन फिर भी इमरजेंसी की सूरत में अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अटेम्प्ट करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। आपको जो लिंक क्लासरूम में मिलेगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करते हैं। सो गेट योर लिंक किया। सो ये मैसेज जो आया, यू हैव सेंड एन ईमेल विद योर लिंक। तो इस बात का मतलब ये है कि आपको लिंक आपके ईमेल पे भिजवा दिया गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इसका मतलब क्या, आगे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ईमेल आ चुकी है, ईमेल पे लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक को ओपन करें। अब देखिए, मैंने 2 बार पहले भी ट्राई किया था तो वो 2 मैसेजेस आए हुए थे। अब तीसरी बार दोबारा मैंने ट्राई किया तो अब यहाँ पे वो ओपन द फॉर्म इस शो कोटेड टेक्स्ट के अंदर आएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन योर लिंक करूँगा तो अब मेरे सामने मेरे पेपर का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। 720 मिनट जो कि 12 घंटे के है। सो ओपन द फॉर्म पे क्लिक किया। सो आपने देखा कि आपके सामने पेपर आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपने जो एंटर करनी है। मैं यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स एंटर करूँगा, आप अपनी पेपर के मुताबिक अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे। सो ये कुछ बातें यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि आप ये स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ऊपर ये देखें टैब खुला हुआ है आपका, ठीक है। 6 नंबर टैब मेरा इस वक्त ओपन है। सो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन डिमांड करता है। सो ये डेमो वीडियो है। इसी तरह आपका फादर नेम आप एंटर करते हैं। इसी तरह मैंने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम पे ये ऐड किया था। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब MCQs मेरे पास आए। इन MCQs को मैं जब एंटर करता हूँ, आप जो भी रेलिवेंट ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आपके पास जो लिंक आता है, उस लिंक को यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं आपको गाइड करता चलूँ कि आप उस लिंक को किस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस पर जब क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुलती है और अपना लॉन्ग क्वेश्चन वो सबमिट करवाते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारा कंप्लीट पेपर सबमिट हो चुका है। ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। लॉन्ग प्रेस मतलब इसको दबा के रखेंगे, दबा के छोड़ना नहीं है। लाइक अगर आप इसको दबा के छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस में आ जाएगा। अब हुआ ये कि वो बैकग्राउंड पे आपका फॉर्म खुलना शुरू हो गया है। 7th देखें, विंडो 7 के ऊपर आपका ये आ चुका है। 7th विंडो इस वक्त यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल देते हैं, जो भी आपका ईमेल है। सो मैंने अपना ईमेल दिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, उसके बाद ऐड फाइल्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को फाइल अटैच करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। सो सेलेक्ट योर फाइल्स पे क्लिक करें। आप बताएं कि आपकी डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। सो रिसेंट के अंदर मैं जाता हूँ अपने, और इधर मेरे पास कुछ डाटा है जो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये 2 फाइलें देखें, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखें तो सिलेक्शन हो जाती है। सो मैंने ये 4 फाइलें सेलेक्ट की, ओपन किया। सो देखिए ये 4 फाइलें अटैच हो रही हैं। अपलोड पे क्लिक करें तो ये आपको फाइलें चारों की चारों अपलोड करने की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। सो ये अपलोड जब करेंगे तो ये सारी अटैचमेंट यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए ये 4 अटैचमेंट यहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में हो गई हैं। आपको सजेशन यहाँ पे ये दूंगा कि जब आप पेपर पे सॉल्व करते हैं तो पेज नंबर ऊपर ज़रूर दिया करें, क्योंकि इस तरह अपलोड करने पे वो पेजेस की अरेंजमेंट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आप पेज नंबर लाजमी दिया करें और उस पेपर के ऊपर अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें। उसके बाद आपने सबमिट करवाया तो अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन सबमिट हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारा कंप्लीट पेपर जो है वो सबमिट हो चुका है। अभी मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर सबमिट हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे देखें CA1 क्वेश्चन 1 सबमिट हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, 7 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आता हूँ। अब देखिए ये मेरा पेपर अभी भी चल रहा है, मेरा पेपर अभी सबमिट नहीं हुआ। सो मैं यहाँ पे एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे लिखूँगा डन।
अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने चेक करना है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके ओपन इन न्यू विंडो करें। सो यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। उस नई विंडो पे आप जब अपनी डिटेल एंटर करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये पेज खुलेगा अभी, तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल दोबारा एंटर करता हूँ। तो देखिए जब मैं उसको दोबारा एंट्री करने की कोशिश करूँगा, देखिए उसने कहा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। इस बात का मतलब ये है कि आपका ये वाला क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। अब आप अपने पेपर पे वापस आएंगे। तो पेपर पे वापस आते हैं जी। तो यहाँ पे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 के भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे। सो ओपन इन न्यू विंडो, तो वो नई विंडो ओपन होगी। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। सो इसी तरह ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और ऐड फाइल्स पे जाके आप अपनी फाइलें अटैच करेंगे। इसी तरह यहाँ पे एज़ पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे डन। क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप अपनी अटैचमेंट फाइल्स की यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डन कर रहा हूँ। आप पेपर अटैच करने के बाद इसको डन करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी सबमिशन आईडी को छेड़ा था। सो आपको वीडियो में कई बार ये समझा दिया गया था कि इसको आपने नहीं छेड़ना, लेकिन फिर भी गलती से फॉर एग्जांपल आपने इसको डिलीट कर दिया या ख़राब हो गया। अब उस सूरत में क्या करेंगे, ये ऊपर लिंक आप देख रहे हैं, ये आपके पेज का लिंक है। इसमें लिखा है timify.me, ये शुरू से होता है https://timify.me/link। उसके बाद जो लिंक है ना, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप इस पर लॉन्ग प्रेस रखेंगे। सो ये आपका सिलेक्शन आपने सिर्फ इतनी करनी है, लिंक के बाद जो स्लैश है उसके स्टार्ट से लेकर अपने एंड तक। सो इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। सो सबमिट करवाएंगे तो आपका पेपर, ये देखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये थैंक यू का मैसेज आ गया। तो जब तक थैंक यू का मैसेज नहीं आता, इसका मतलब आपका पेपर सबमिटेड नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि जब ये वीडियो देखेंगे तो वो फ़ौरन कॉल्स पे कॉल शुरू कर देंगे। सो छोटी छोटी बातों के लिए कॉल्स मत किया करें, थोड़ा सा उन चीज़ों को खुद भी ऑब्जर्व किया करें। अब मैं तरीका बता दूंगा आपको कि आपका पेपर सबमिट हुआ या नहीं हुआ, आपने कैसे चेक करना है। तो आपको ईमेल आई थी, तो जहाँ पे आपने ये ईमेल आपको आई थी जहाँ से आपने अपना पेपर ओपन किया था। सो ओपन योर लिंक पे जब आपने क्लिक करना है तो देखिए आपको सामने एक मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको बताएगा कि आपका पेपर सबमिटेड है या नहीं है। सो मैंने उस लिंक पर दोबारा क्लिक किया तो आपने देखा कि हम एक बार सबमिट कर चुके हैं। उसने कहा सॉरी, लिंक इज़ नॉट फाउंड और हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड या यूज्ड, कि आपने पेपर अपना सबमिट करवा दिया है। इस मैसेज का मतलब ये है कि जनाब आपका पेपर सबमिटेड है, आपने पेपर अपना सबमिट करवा दिया है। सो यहाँ से ईमेल में जाकर दोबारा आप चेक करके अपना खुद सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं कि आपका पेपर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का अभी आपके जो वीकेंड, स्पेशली वीकेंड प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो 2 डेज़ में जो सैटरडे और संडेज़ में जो पेपर हुए हैं, हमने फ़िलहाल अभी उसका टाइम ओपन रखा हुआ है। वो अपने पेपर्स को चेक कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल पेपर जो है वो सबमिट नहीं हुआ और दोबारा वो विंडो खुलती है, वो दोबारा उसके सामने वो आ जाता है और पेपर सबमिटेड नहीं आता और वो पेपर दोबारा ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब है उसका पेपर सबमिट नहीं हुआ। वो उसको प्रॉपरली फिल कर लें, कोई मसला नहीं, हम उनको टाइम दे देंगे, वो फिल करें। फिल करने के बाद उसको जो है वो दोबारा सबमिट करवाएं। जब तक आप ओपन द लिंक पे क्लिक करें और आपको ये वाला मैसेज ना आए, तब तक आप अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें। आप समझ लें कि आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ।